Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with School Organization and Management Unit 4th. यूनिट 4th के हम कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा है टाइम टेबल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, यानी जो स्कूल का क्लाइमेट होता है, पर्यावरण होता है या जलवायु, जो भी आप कह लें, इसके बारे में भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। और स्कूल डिसिप्लिन, उसके टाइप्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या कमियां होती हैं डिसिप्लिन के अंदर, ये सारे टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्यालय प्रबंधन के समक्ष समस्याएं, आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा पहलू। तो इसमें हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, यानी प्रॉब्लम्स फेस्ड इन स्कूल मैनेजमेंट, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है स्कूल के अंदर, आपके विद्यालय के अंदर, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं हैं, और अगर वो डिजास्टर हो या फिर किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप उससे कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो आपदा प्रबंधन है वो बेसिकली हर जगह पढ़ा चुके हैं। मतलब आप बीएम भी पढ़ चुके होंगे, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में की है, उसमें उसमें आप पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि जो ईवीएस है हमारा या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये बेसिकली हर कोर्स में कराया ही जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से होगा। आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना ये टॉपिक। सबसे पहले इसके अंदर आपदा प्रबंधन का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके अंदर है आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी रूपांतरण है। मतलब अंग्रेजी में इसको डिजास्टर बोलते हैं और हिंदी में इसको आपदा बोलते हैं, जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर अचानक जान माल का नुकसान होना। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे कि बाढ़ आ जाती है किसी शहर में, या फिर कहीं भूकंप आ जाता है जो बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, जान का भी खतरा होता है और माल का भी खतरा होता है। इस प्रकार आपदा को एक बड़ी एकाएक आने वाली मुसीबत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ये एकाएक या फिर कोई बड़ी ऐसी कोई बड़ी मुसीबत जो एकदम से आ जाए, पर्यावरण से रिलेटेड, अपने प्रकृति द्वारा। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये नेचुरल डिजास्टर होता है। एक डिजास्टर होता है मैनमेड डिजास्टर, एक होता है नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल जो नेचर की तरफ से आता है, मतलब जैसे कि बाढ़ आ गई, ये भी हमारे नेचर का एक हिस्सा है, पानी, भूकंप आ गया, या फिर कोई भी ऐसी आपदा है जो नेचर की वजह से आती है। मतलब नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करते जा रहे हैं, उसकी वजह से, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है नेचुरल डिजास्टर का। और एक होता है हमारा मैनमेड डिजास्टर, जो मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा एक तरीके से, जैसा कि आप एग्जांपल ले लेते हैं आतंकवाद, या फिर किसी ने कहीं पर आग लगा दी। तो ये सारे कैसे होते हैं कि ये मैनमेड डिजास्टर होते हैं, जो लोगों द्वारा खुद किए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आपदा के प्रकार। इसमें हम किन आपदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हमें किन स्कूल से रिलेटेड किन आपदाओं की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये देखेंगे। बट इसमें मेन क्या है, प्राकृतिक आपदा, यानी नेचुरल जो डिजास्टर होता है, ये इसके अंदर हमारा मेन है। मैनमेड डिजास्टर जो होता है, ये तो बेसिकली होता ही नहीं है स्कूल के अंदर। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो फर्स्टली हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर क्या है। इन आपदाओं के अंतर्गत ऐसी आपदाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब इन पर हम कोई भी नियंत्रण, कोई भी रोक नहीं लगा सकते, इसीलिए इन्हें दैवीय आपदाओं के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर मानव निर्मित आपदा यानी मैन मेड डिजास्टर। इसके अंदर क्या है, इन आपदाओं के अंतर्गत वे घटनाएं आती हैं जो मनुष्य द्वारा की जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आतंकवाद फैलाना, या फिर कहीं आग लगा देना, या फिर कोई भी ऐसी जिससे बहुत ज्यादा जान माल का खतरा हो, तो ये मैन मेड होती है। इसमें मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करता है, धर्म के नाम पर दहशत फैलाता है। मतलब किसी भी प्रकार का दहशत हो, फैलाता है। आगे हम देखेंगे प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका प्रबंधन, मेन नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। ऐसे कौन कौन से मेन डिजास्टर हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। सबसे पहले हमारा इसके अंदर भूकंप प्रबंधन यानी अर्थक्वेक मैनेजमेंट।
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है और आपकी बिल्डिंग कमजोर है तो आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स आ सकते हैं या बिल्डिंग गिर सकती है। तो इसीलिए विद्यालय भी एक तरीके की बिल्डिंग है, एक तरीके का कंस्ट्रक्शन है। तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए या कैसे हम अर्थक्वेक से अपनी बिल्डिंग को बचा सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर, भूकंप से निपटने के लिए तैयारी पूर्ण रूप से की जाए और इसके लिए देश के विभिन्न भागों के लिए कार्यवाही योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। सेकंड है हमारा इसके अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और पुल आदि के टूटने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। घायलों को सहायता सामग्री, दवाइयां तथा अन्य सहायता पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुमंजिल मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब जो कई ज्यादा फ्लोर्स बन जाते हैं उसमें बिल्डिंग के गिरने का या क्रैक्स का एक जो खतरा होता है वो बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फोर्थ, जिसके अंदर है भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करके नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्यालय जो है वो ऐसे बनने चाहिए जो भूकंप रोधी हो या फिर स्ट्रक्चर के जरिए उसको बनाया जाए, उसका एक नक्शा बनवाकर कंस्ट्रक्शन के सारे सजेशंस को मानकर तभी उसको बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, जिसके अंदर है अपने भवन निर्माण को इंजीनियरों द्वारा जांच कराए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्शन की सारे सजेशन होते हैं जो इंजीनियर्स द्वारा दिए जाते हैं उनको मानकर ही हमें किसी भी बिल्डिंग की रचना करनी चाहिए और कमजोर जो भाग होते हैं उनको मजबूत करवाना चाहिए। सिक्स्थ हमारा इसके अंदर, खिड़कियों से दूर रहें, लटक रही या गिर सकने वाली किसी भी भारी चीज से दूर रहना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बाढ़ प्रबंधन। अभी हमने देखा कि किस तरीके से अर्थक्वेक को कंट्रोल किया जा सकता है या ऐसी किसी भी आपदा में, यानी अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं या अन्य लोगों का बचाव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बाढ़ प्रबंधन यानी फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड के अंदर क्या है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें ऐसी ऊंची जगहों की तलाश रखनी चाहिए जहां बाढ़ के समय सुरक्षित रूप से रह सकें। सेकेंड है हमारा इसके अंदर, बाढ़ के पानी में यदि घुसना पड़े तो लाठी का सहारा लेना चाहिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर, यह ध्यान रखें कि बाढ़ के पानी में बिना गहराई जाने ना घुसे। मतलब जब तक आपको ये ना पता हो कि उसका लेवल क्या है, वो कितना गहरा है पानी, तब तक आप उसमें ना घुसे और ना ही किसी लाठी के बिना घुसे, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज का सहारा नहीं लेंगे तो डूबने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फोर्थ, जिसके अंदर है यदि बाढ़ वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, मतलब अगर आप किसी नदी के किनारे या फिर बाढ़ वाले ऐसे क्षेत्रों के किनारे पर रहते हैं तो भवन जो होते हैं, घर जो होते हैं, उसके निर्माण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बाढ़ आने से भी नष्ट ना हो। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, वाटर प्रूफ पॉलिथीन बैग्स, छाता, बांस की लकड़ी, नमक और शुगर या चीनी, मजबूत रस्सी तथा फर्स्ट एड किट यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है आदि सामान अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सुनामी प्रबंधन, यानी सुनामी के टाइम पर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा ने स्पष्ट किया है, मतलब ये जो प्राकृतिक आपदा है, डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, इसने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी प्रभावित क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब अगर ऐसा है कि किसी भी ऐसे क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, फिर भी सुनामी जैसी आपदा से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन नहीं है। मतलब पहले के टाइम पर भी ऐसा था कि आपदा से निपटने के लिए कोई भी ऐसा मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा प्रबंधन नहीं है या नहीं किया जाता। आगे है, सुनामी की चेतावनी देने के लिए क्या करना चाहिए। सुनामी चेतावनी के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो सुनामी आने से कुछ समय पहले ही हमें एक चेतावनी दे सके। तो ऐसे यंत्रों का यूज किया जाना चाहिए कि वो कुछ समय पहले ही हमें आगाह कर दे कि सुनामी जैसा खतरा कोई आने वाला है। सुनामी की चेतावनी देने के लिए आवश्यक सुनामी चेतावनी यंत्र जो होता है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और यह 10 मिनट से पहले सुनामी आने की सूचना दे देता है। राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र को हर समय खुला रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विद्यालय में सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन यानी सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन स्कूल्स।
इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा अच्छा सुरक्षा अभ्यास, यानी अच्छी तरीके से सुरक्षा का अभ्यास होना चाहिए। अधिकांश विद्यालयों में आपदा योजना या जोखिम प्रबंधन के विषय में यह निश्चित किया जाता है कि सामान्य स्थिति उतनी ही जल्दी लौटेगी जितनी कि बच्चों व स्टाफ को अनावश्यक नुकसान की कमी होगी। सेकंड है इसके अंदर व्यक्तिगत दुखद घटनाएं। इसमें क्या है, बहुत से विद्यालय जोखिम का सामना व्यक्तिगत सहायता से, छात्रों की सहायता से और स्टाफ की सहायता से करते हैं। यह स्थिति किसी प्रकार से मृत्यु होने पर या अन्य प्रकार से विरोध करने पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें है संपूर्ण विद्यालय क्षेत्र कार्य विधि। इसमें क्या है, जो विद्यालय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्य विधि का विकास करते हैं, संवेदनशील प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार करते हैं, जैसे मृत्यु और हिंसा, और पाठ्यक्रम में इनके विस्तार की योजनाएं बनाते हैं। फोर्थ है इसके अंदर हमारा आपदा योजना एवं रोकथाम। इसमें क्या है, आपदा योजना के द्वारा विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति आपदा रोकथाम की संभावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है। अनुभव उसे नेतृत्व देते हैं, मतलब जो अनुभव है वो उसे नेतृत्व देते हैं, सुझाव देते हैं, जब उसे लगता है कि आपदा योजना उसकी स्वयं की है। नेक्स्ट देखेंगे हम आपदा प्रबंधन को तैयार करने हेतु 6 कारण, यानी 6 गुड रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग अ डिजास्टर मैनेजमेंट। किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए डिजास्टर का, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे 6 पॉइंट्स है, जिसमें पहला है हमारा आपदा योजना तैयार करना, मतलब आपदा के लिए कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसी प्रिपरेशन करना जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेकंड है हमारा इसके अंदर आपदा योजना स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाती है और इसके स्तर को उच्चतर स्थिति में ले जाती है। थर्ड है हमारा इसके अंदर आपदा योजना के निर्माण से घटना घटित होने के बाद अनावश्यक सोचने का समय हो जाता है, खत्म हो जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर आपदा योजनाओं में घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है और कैसे नियंत्रित किया जाए यह भी स्पष्ट होता है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा यह व्यक्ति को उसके प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की पूर्ति होती है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर लास्ट पॉइंट, यह जागरूकता पैदा करती है और आपदा संबंधी उन संभावनाओं को रोकती है जो प्रथम स्थान पर घटित होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपदा प्रबंधन के बारे में डिटेल में पढ़ा और इसके अंदर हमने देखा कि जो विद्यालय में प्रबंधन किए जाते हैं आपदा के लिए, अगर कोई भी आपदा आ जाती है जैसे कि बाढ़, भूकंप या फिर सुनामी, इस तरीके की कोई भी आपदा आ जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए या फिर उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।